ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विशेषज्ञ दल भेजे हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 83 जजों का तबादला आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों से खेतों में अधिक से अधिक वर्मी और सुपर कम्पोस्ट का उपयोग करने की अपील की। और गृह मंत्री ने प्रदेश में फॉरेंसिक लैब की स्थापना के लिए पहल करने और साइबर थानों को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 22 35091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विशेषज्ञ दल भेजे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये दल महामारी से सहित ढंग से निपटने के लिए राज्यों को कोविड राहत और प्रबंधन में सहयोग देगा। ये दल स्थिति का जायजा लेंगे और लोक स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार को सुझाव देंगे। 2 सदस्यों वाले उच्च स्तरीय दल में एक चिकित्सक और एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टीमें तुरंत राज्यों का दौरा करेंगी और कोरोना प्रबंधन के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। यह दल विशेष रूप से परीक्षण, निगरानी और नियंत्रण कार्यों के अतिरिक्त अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता, एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सहित स्थिति की निगरानी करेगी और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव भी देगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण के साथ महामारी के खिलाफ लड़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों में सहयोग के लिए केंद्र सरकार समय समय पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय टीमें भेजती रही हैं। ये दल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बात कर उनके सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर विचार करते हैं। इधर प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 410 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 9,94,800 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 9,75,600 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 5,700 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 83 जजों का तबादला आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार सिविल जज वर्ग 1 सह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 6, वर्ग 2 के 64 और सिविल जज वर्ग 1 के 13 जजों का तबादला किया गया है। वहीं दक्षिण बस्तर के प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार देवांगन को बस्तर दंतेवाड़ा का कार्यवाहक जिला और सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों से अपने खेतों में अधिक से अधिक वर्मी और सुपर कम्पोस्ट का उपयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने किसानों के नाम से जारी अपने संदेश में कहा है कि रासायनिक खाद के प्रयोग से एक ओर जहां कृषि की लागत बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। साथ ही फसलों में विषैले तत्वों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका दुष्प्रभाव लोगों की सेहत और पर्यावरण पर पड़ रहा है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे, साथ ही फसलों की उत्पादन क्षमता भी बढ़े। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन बना रहे और कृषि की लागत में कमी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खाद के प्रयोग से फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर 22 डॉक्टरों का सम्मानित किया और उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राज्य में चिकित्सा अधोसंरचना को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शासकीय अस्पतालों को जरूरी सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता की ओर से डॉक्टरों की निःस्वार्थ सेवाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
राज्य महिला आयोग में प्रकरणों की सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक इस महीने रायपुर और बस्तर संभाग में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। जुलाई के पहले सप्ताह में रायपुर संभाग के और दूसरे सप्ताह में जगदलपुर तथा कांकेर जिले में मामलों की सुनवाई होगी। रायपुर के शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मामलों की जन सुनवाई की जाएगी। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण बीते अप्रैल माह से आयोग में प्रकरणों की सुनवाई स्थगित थी। रायपुर जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कलेक्टर सौरभ कुमार और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के 56 ग्राम पंचायतों में 7 जुलाई तक भ्रमण करेगा। आज पहले दिन अभनपुर विकासखंड के 16 ग्राम पंचायतों में रथ के द्वारा फसल बीमा का प्रचार प्रसार किया गया। मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने मजदूरी भुगतान में आ रही समस्याओं को समय सीमा में दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र के साथ ट्रांजेक्शन के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए की जाने वाली कार्यवाही संबंधी मार्गदर्शिका भी भेजी है। उन्होंने मार्गदर्शिका सूची में उल्लिखित समस्याओं के अतिरिक्त अन्य कोई समस्या आने पर अथवा समाधान नहीं होने पर ऐसे मामलों की जानकारी सभी दस्तावेजों के साथ राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश में फॉरेंसिक लैब की स्थापना के लिए पहल करने और साइबर थानों को मजबूत बनाने के लिए कहा है। गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने विभाग के आधिपत्य वाली शासकीय अनुपयोगी खाली जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्कूल की तरह पुलिस हॉस्पिटल भी बनना चाहिए ताकि पुलिस परिवार को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। गृह मंत्री ने चिटफंड प्रकरणों के निराकरण और जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई के प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के इंडस्ट्रियल और माइनिंग इलाकों में स्वच्छ पेयजल के लिए सरफेस वाटर सप्लाई जरूरी है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि इन इलाकों में लगातार भूजल के दोहन से स्थिति बिगड़ती जा रही है। वहीं माइनिंग एरिया में विस्फोटों के कारण भूजल में हैवी मेटल की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके सेवन से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होने लगी हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पेयजल में हैवी मेटल की मात्रा की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में क्रिटिकल ब्लॉक के रूप में चिन्हित बालोद जिले के गुरूर और रायपुर जिले के धरसींवा ब्लॉक सहित सेमी क्रिटिकल ब्लॉक के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए सरफेस वाटर सप्लाई योजना तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बस्तर, चित्रकोट और नारायणपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिए इंद्रावती नदी पर लिफ्ट इरीगेशन की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए इंद्रावती नदी के उपयुक्त स्थानों पर बैराज या एनीकट निर्माण करने को कहा। बस्तर जिले के टीकाकरण केन्द्रों में 18 से 45 प्लस आयु वाले लोगों को अब एक वाइल से टीका लगेगा। जानकारी के अनुसार जिले के टीकाकरण केन्द्रों में अब आयु के हिसाब से वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। केन्द्रों का वर्गीकरण केवल वैक्सीन के हिसाब से किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अलग अलग केन्द्रों में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस बीच रायगढ़ जिले का तमनार कोविड टीकाकरण के पहले डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला प्रदेश का पहला विकासखंड बन गया है। तमनार में 72,331 लोगों को टीका लगाकर लक्ष्य पूरा किया गया है।
दुर्ग जिले के सहकारी बैंकों में मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पाटन ब्लॉक के ग्राम झीट में बैंक की नई शाखा के उद्घाटन के मौके पर इस ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झीट में नई शाखा शुरू होने से आसपास के 19 गांवों के ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ग्रामीण घर बैठे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। भारतीय थल सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आगामी 25 जुलाई को नवा रायपुर के कलिंगा विश्वविद्यालय में ली जाएगी। परीक्षा की तैयारी के लिए पात्र आवेदकों को 15 दिन का निःशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आवेदक आगामी 10 जुलाई तक रायपुर के जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पश्चिम मध्यप्रदेश और उसके आसपास ऊंचाई पर स्थित है। वहीं एक अन्य चक्रीय चक्रवाती घेरा तेलंगाना और उसके आसपास स्थित है, जिसके असर से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रेल प्रशासन द्वारा विशाखापट्नम भगत की कोठी के मध्य 8 जुलाई से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी और परिवहन निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने कबीरधाम जिला चिकित्सालय में पदस्थ पैथोलॉजी विशेषज्ञ और प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संतराम चुरेन्द्र को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। वहीं डॉक्टर प्रभात चंद्र प्रभाकर को डॉक्टर चुरेन्द्र की जगह नियुक्त किया गया है। कांकेर में माओवाद प्रभावित परिवार के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज रैली निकाली। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र के फुलझर गांव में एक 4पहिया वाहन के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 अन्य लोग घायल हो गए हैं। और कोंडागांव के आंगाकुना गांव में घर में स्थित पानी टंकी ढहने से एक बच्चे की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विशेषज्ञ दल भेजे हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 83 जजों का तबादला आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों से खेतों में अधिक से अधिक वर्मी और सुपर कम्पोस्ट का उपयोग करने की अपील की। और गृह मंत्री ने प्रदेश में फॉरेंसिक लैब की स्थापना के लिए पहल करने और साइबर थानों को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।